अयोध्या इस समय ऐसे हालात से गुजर रही है जहां अफवाह और हकीकत दोनों मिलकर आम लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना रहे हैं। पेट्रोल डीजल का संकट अब सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं रहा बल्कि सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। शहर के कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म के बोर्ड लगे हैं और जहां थोड़ा बहुत पेट्रोल डीजल उपलब्ध है वहां भी 100 रुपए तक की लिमिट तय कर दी गई है। इससे साफ संकेत मिलता है कि सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं गंभीर बाधा आई है या फिर डिमांड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस पूरे संकट की एक बड़ी वजह ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का ठप होना भी बताया जा रहा है। आमतौर पर लोग डिजिटल पेमेंट के जरिए ही पेट्रोल भरवाते हैं, लेकिन ये व्यवस्था बंद हो गई तो कैश की मांग अचानक बढ़ गई। जिन लोगों के पास नकद नहीं था वे पेट्रोल पंप से खाली हाथ लौटने को मजबूर हो गए। इससे पंपों पर भीड़ और तनाव दोनों ही बढ़ गया, क्योंकि सीमित ईंधन और सीमित भुगतान विकल्प दोनों ने मिलकर स्थिति को और जटिल बना दिया। जमीन पर जो तस्वीरें सामने आ रही है वो और भी ज्यादा चिंताजनक है। सुबह 5 बजे से ही लोग लाइन में लगना शुरू कर देते हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी पेट्रोल मिलना तय नहीं है। कई लोग गैस सिलेंडर लेने के बाद सीधे पेट्रोल पंप की लाइन में लग रहे हैं, जो इस बात का भी संकेत है कि ईंधन की कमी अब रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे प्रभावित कर रही है। देवकाली बाईपास, महोबारा ओवरब्रिज और अयोध्या धाम के पास कई पंपों पर या तो डीजल खत्म है या दोनों ही ईंधन उपलब्ध नहीं है। संकट का सबसे खतरनाक पहलू है काला बाजारी। जब सिस्टम कमजोर पड़ता है तो ब्लैक मार्केट अपने आप सक्रिय हो जाता है। अयोध्या में पेट्रोल 200 रुपए प्रति लीटर तक बिकने की शिकायतें सामने आ रही है। ये कीमत सामान्य दर से लगभग दोगुनी है। इसका मतलब यह है कि जो लोग मजबूरी में हैं, जैसे कि मरीज, कामकाजी लोग या आपात स्थिति में यात्रा करने वाले, उन्हें ज्यादा पैसे देकर भी पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। गुरु नानक कॉलोनी में एक निवासी ने खुद बताया कि उन्हें 200 रुपए तक में 1 लीटर पेट्रोल लेना पड़ा, जो इस संकट की गंभीरता को दिखाता है। ये समस्या सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है, ग्रामीण इलाकों में भी स्थिति और भी ज्यादा खराब बताई जा रही है। कई गांव में पेट्रोल पंप पूरी तरह से सूख चुके हैं, जिससे खेती, किसानी, ट्रैक्टर संचालन और रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। यानी ये संकट अब आर्थिक गतिविधियों पर भी असर डालने लगा है। अगर लंबे समय तक यही स्थिति रही तो इसका असर खाद्य आपूर्ति और स्थानीय बाजारों पर भी पड़ सकता है। बता दें कि प्रशासन की ओर से स्थिति को संभालने की कोशिश जरूर की जा रही है। रात भर पुलिस गश्त, संवेदनशील पंपों पर बैरिकेडिंग और लाइन मैनेजमेंट जैसे कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ जगहों पर झड़प की घटनाएं भी सामने आई है, जो ये दिखाती है कि लोगों का धैर्य टूटने लगा है। जब जरूरी चीजों की कमी होती है तो कानून व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ जाता है और अयोध्या में फिलहाल वही हो रहा है। अब सवाल यह है कि असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ अफवाहों की वजह से पैदा हुआ पैनिक है या फिर सप्लाई में वास्तव में कोई बड़ी बाधा आई है? आमतौर पर ऐसे मामलों में दो चीजें साथ साथ चलती है। एक, सप्लाई में हल्की सी रुकावट और दूसरा, अफवाहों की वजह से अचानक बढ़ी मांग। लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन भरवाने लगते हैं, जिससे स्टॉक तेजी से खत्म हो जाता है और कृत्रिम संकट पैदा हो जाता है। अगर समय रहते स्पष्ट जानकारी और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई तो ये स्थिति और बिगड़ सकती है। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अफवाहों पर रोक लगाना, सप्लाई चेन को तुरंत सामान्य करना और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करना। वहीं आम लोगों के लिए भी जरूरी है कि वे घबराहट में अनावश्यक स्टॉकिंग से बचें, क्योंकि यही व्यवहार संकट को और गहरा देता है। कुल मिलाकर अयोध्या का ये पेट्रोल डीजल संकट सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि ये भी दिखाता है कि किस तरह अफवाह, सिस्टम फेलियर और सीमित संसाधन मिलकर एक बड़े संकट का रूप ले सकते हैं। आने वाले अब कुछ दिन तय करेंगे कि हालात सामान्य होते हैं या और भी ज्यादा गंभीर बनते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें।